वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम सीटेट दिसंबर 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। तो 30 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन, सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। इसका विकल्प सी सही है। किसी भाषा के स्वरीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके चौथा विकल्प ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। पहला, भाषा निर्धारित। अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरण में खराबी के कारण की पलकना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है तो वह उपयोग करता है कलन विधि का। जहाँ तार्किक तर्क होता है या गुणन विधि होती है तो वहाँ कलन विधि का उपयोग होता है। दिव्य अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर लेती है और उसे आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है तृतीय विश्लेषण विधि का। पुरुष एवं महिलाओं की भूमिका का निर्धारण करता है समाज। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि के कुछ उदाहरण हैं। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। इसका विकल्प सी 4 सही है। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन की रिकॉर्ड रखने में। समावेशी शिक्षा। पहला, समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया था। बड़े जो क्वेश्चन होते हैं उनको अपन को तर्कों के आधार पर पॉजिटिव वर्ड टैग वर्ड की जरूरत पड़ती है, तो हम इसको पॉजिटिविटी से हल करेंगे। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विकल्प विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। भी सही है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से होता है। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि, संज्ञान बोधन में अंतर्निहित है। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे सृजनात्मक सोच कहा जाता है। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है। जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव दोनों स्वतंत्र होते हैं। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देखकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की अवलोकन विधि का उपयोग करता है। मेनन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चों की समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के पहलू पर चर्चा करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है सतर्क का। एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे ड्रिल एवं अभ्यास कार्य कहा जाता है। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गति बोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। सीटेट में काफ़ी क्वेश्चन ओल्ड पेपर से आ जाते हैं, इसलिए सॉल्व पेपर ज़्यादा हल करें। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों और अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को। 25 स्कूल बच्चों के समाजीकरण की ऐसी संस्था है जहां चौथा विकल्प सही है, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं तो अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की पहचान का। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदी गांवक चरण में प्राप्त हो जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। 18 से 24 महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। बुद्धिलब्धि आईक्यू की अवधारणा दी गई थी विनय के द्वारा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए।